चलिए ठीक है। देखिए आज का टॉपिक हम लोग का है बिहार भौगोलिक संरचना एवं स्थिति। ठीक है ना। यानी कि यह जो हम लोग ज्योग्राफी चैप्टर लेकर के आए हैं, आपके बिहार पुलिस तक मेरा काम है आपको जो है बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार का इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, ठीक है, मैंने सारी चीज़ हम बिहार से आप लोग कराएंगे, यही प्लानिंग हम लोग की है ना। तो आज का टॉपिक है बिहार भौगोलिक संरचना एवं स्थिति। बार बार कहते हैं कि जिस टॉपिक को नहीं पढ़े उसको भी पढ़िए। मुझे लगता है कि आपने जिस टॉपिक को पढ़ा है वो पर्याप्त आपके लिए है, वहां से क्वेश्चन पकड़ लेंगे। लेकिन जहां से नहीं पढ़े वहां से ही पढ़ना, उसको भी पढ़ना है। आप जितना पढ़े हैं जनरली सारे बच्चे उतना पढ़ते हैं, है ना, लेकिन मेरिट में आना है तो जो बाकी बच्चे नहीं पढ़ते हैं उसको पढ़िए, है ना, मेरिट बनेगा। ठीक है। चलिए, तो आज का टॉपिक है बिहार भौगोलिक संरचना एवं स्थिति। ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन, है ना, आज का पहला क्वेश्चन है बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है। ठीक है, तो नहीं बहती है इसका मतलब है कि इसको जानने से पहले आपको जानना है कि बिहार में कौन कौन सी नदी बहती है। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग जो है पढ़े हुए हैं, पढ़ाई हुआ भी है ना। क्या आंसर होगा? गोमती होगा। गोमती नदी कहाँ बहती है? उत्तर प्रदेश में। याद कर लीजिए, गोमती जो है मैदानी भाग से निकलती है और मैदानी भाग से जो है में ही जो है गंगा में मिल जाती है ना। ठीक है। गोम चलिए, तो अभी क्वेश्चन रहा, पहला आंसर दिया फल्गु, बागमती, पुनपुन, ये तीनों जो है बिहार की नदियां हैं, गोमती बिहार की नदी नहीं है। ठीक है। अगर हम एक मैप ड्रॉ करते हैं, इस मैप में अगर अगर यह जो है बिहार का नक्शा है तो ये कौन सी नदी हो जाएगी? बोलिए कौन नदी हो जाएगी? गंगा हो जाएगी। गंगा में जो है, गंगा नदी में सबसे जो है पश्चिम की ओर से मिलने वाली कौन सी नदी है? ये कौन नदी हो जाएगी बिहार में? वो तो सबसे मैंने पश्चिम की ओर हो जाएगा जो है गंगा मिलने वाली। बिहार में कौन नदी? घाघरा। क्वेश्चन सुनिए, घाघरा नदी को यूपी में किस नाम से जानते हैं? सरयू। कौन सरयू? वही रामायण वाला सरयू, इसमें राम का जो है जन्म, है ना, अयोध्या जहां बसा हुआ है। ठीक है, ये कौन सी नदी हो जाएगी? बोलिए तो इस बगल से बोलिए। घाघरा गंडक। घाघरा गंडक। गंडक के बगल में बूढ़ी गंडक, है ना। और यहाँ एक नदी है जिसे हम लोग सप्तकोशी के नाम से जानते हैं या अरुण कोशी के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी है जो कटी? कोसी नदी, सप्तकोशी, अरुण कोशी। क्वेश्चन सुनिए, कोसी नदी जो है कहाँ से निकलती है? नेपाल के जो है कौन स्थान से? गोसाई स्थान, है ना। गोसाई स्थान से जो है निकलती कोसी नदी और आके जो है बिहार में के कटिहार जिला के कुर्सेला में आके गंगा से मिल जाती है। इसके सहायक नदी कमला नदी, बागमती नदी। कमला नदी, बागमती नदी। अच्छा, गंगा में क्वेश्चन सुनिए, गंगा में सबसे पूरब की ओर मिलने वाली नदी महानंदा नदी। क्या महानंदा नदी बिहार में गंगा से मिलती है? यहाँ देखिए तो ये बिहार से बाहर मिली, बिहार में मिली है, बाहर मिली है ना। तो महानंदा बिहार में प्रवाहित होती है मगर वह बिहार में गंगा से नहीं मिलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं दक्षिण की तरफ देखते हैं, है ना जी। ये कौन सी नदी हो जाएगी? एक नदी कर्मनाशा नदी। एक नदी है जो जाके जो है गंडक जो जाके मिल जाती है जो पटना के पास, कौन नदी हो जाएगी? सोन नदी। कौन हो जाएगी? सोन नदी। और एक नदी है जो आपको गया के पास जो है निरंजना और मोहाना, दो नदियां है। नहीं नहीं, पहले इसको देखिए, ये कौन नदी हो जाएगी? पुनपुन। कौन हो जाएगी? पुनपुन। पुनपुन की सहायक कौन हो जाएगी? फल्गु। फल्गु कौन हो जाएगी? फल्गु, है ना। ये फल्गु नदी जो है, दो नदियां निरंजना नदी और मोहाना नदी, दो नदियों के जल मिलने से बनती है ना, जल मिलने से बनती है। ठीक है, ये नदी क्यूल। कौन हो जाएगी? क्यूल। तो याद कर लेंगे क्रम से जो है ना। ये गंगा हो गया, ये गंगा हो गया, ये गंडक हो गया, है ना, गंडक हो गया, ये बूढ़ी गंडक हो गया, है ना, बूढ़ी गंडक हो गया, ये आपको जो है गंडक हो गया, है ना। मिस्टेक हुआ, गंगा, ये जो है घाघरा नदी। घाघरा बोलिए, घाघरा नदी बिहार में कहाँ मिलती है? छपरा में मिलती है। ये हो जाएगा गंडक, ये हो जाएगा बूढ़ी गंडक, है ना। ये हो जाएगा कोसी, ये हो जाएगा कोसी, ये हो जाएगा कमला, ये हो जाएगा बागमती। ठीक है, ये हो जाएगा महानंदा, महानंदा का उद्गम।
महानंदा का उद्गम सिक्किम दार्जिलिंग पहाड़ी से, सिक्किम दार्जिलिंग पहाड़ी से। ठीक है, इधर आएंगे, ये नदी कर्मनासा, कर्मनासा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? बक्सर, बक्सर में। ये नदी सोन, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बोलते रहिए तब फायदा होगा, बैठे रहेंगे आपका ध्यान कहीं और रहेगा, कोई फायदा नहीं होगा, है ना। महत्वपूर्ण क्लास है आपके एग्जाम की दृष्टि से, बहुत सारे क्वेश्चन टेक अप हो रहे एक साथ, है ना। एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन टेक अप हो रहे हैं, तो यहाँ पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, कौन नदी हो जाएगी? सोन नदी। क्वेश्चन सुनते रहिए, रिप्लाई करते रहिए, नहीं आ रहा तो सुन के याद कीजिए। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक, मेघाल पहाड़ी के अमरकंटक से, मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक से ये नदी पुनपुन हो जाएगी। कौन हो जाएगी? पुनपुन। ये हो जाएगी फल्गु, फल्गु। ये हो जाएगा किऊल, और ये हो गया हम लोग का जो है गंगा नदी। तो अब जो है देख लीजिए क्या होगा आंसर। बिहार में कौन नहीं बहती है? गोमती नहीं बहती है। फल्गु तो बहती है, बागमती बहती है, पुनपुन बहती है, गोमती नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड जाएगा। बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है, बताइए। हुंड्रू तो रांची पठार पे है ना, अभी 2 दिन पहले क्लास इसका चला था। हुंड्रू जो है रांची पठार में जलप्रपात में है। हुंड्रू कहाँ पे है? रांची में है। ये रांची पठार की जो है ये जलप्रपात है। धुआं कुंड कहाँ है जी? धुआं कुंड नवादा। कहाँ पे है? नवादा में है। ककोलत रोहतास, मंझर रोहतास, है ना। रोहतास याद कर लेंगे। धुआं कुंड जलप्रपात, है ना, धुआं कुंड जलप्रपात नवादा जिला में है। ठीक है, ककोलत बड़ी सुंदर जगह है ककोलत। हाँ चलना है, चलना है रोहतास। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम रोहतास, सासाराम रोहतास जिला, है ना, सासाराम रोहतास जिला है। क्लियर, याद कर लीजिए, बिहार से क्वेश्चंस आएंगे, है ना। बोलिए, हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पे है? रांची में है। धुआं कुंड नवादा, ककोला जलप्रपात रोहतास, मंझर जलप्रपात रोहतास। धुआं कुंड जलप्रपात जो है उसकी खूबी है बहुत ठंडा पानी रहता है वहाँ का, है ना। धुआं कुंड का जो है पानी जो बहुत ठंडा रहता है। क्लियर, हाँ ब्रह्म कुंड कहते हैं। राजगीर में गर्म कुंड से ब्रह्म कुंड कहते हैं ना जी, गर्म कुंड है। आगे बढ़े, क्या आंसर हुआ? हुंड्रू। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के मारेंगे, यह नहीं क्वेश्चन पढ़ लिए बिहार में कौन जलप्रपात वाले मार दिए जो है ककोलत, पूछ रहा नहीं वाला मार दी थी ये वाला, अब बाद में वाला गलती हो गया। तो सुन लीजिए, एग्जाम में क्या होता है, जो गलती से गलती करते हैं ना उनका कभी रिजल्ट नहीं होता है। गलती से गलती होती रिजल्ट नहीं, मेरिट नहीं बनेगा। जो आता है वो गलती तो होना ही नहीं चाहिए, है ना। बहुत टफ, इसलिए गलती से गलती नहीं करना है, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है तब जवाब देना है। नेक्स्ट, बिहार का शोक, हाँ बहुत सुंदर, बिहार का शोक कोसी नदी। कोसी का उद्गम स्थल कोसी, नेपाल गोसाई स्थान। याद कीजिए, नेपाल गोसाई स्थान। कोसी का उद्गम स्थल नेपाल गोसाई स्थान, गोसाई स्थान, गोसाई स्थान, नेपाल का गोसाई स्थान। कोसी जो है 7 नदियों का मिश्रण है। कोसी का जल जो है इसलिए से सप्त कोसी भी कहते हैं, अरुण कोसी भी कहते हैं इसे। वहां पर जो है बिहार में आकर कहाँ मिलती है? बिहार में कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है बोलिए, बिहार में कहाँ? कटिहार के कुर्सेला में मिलती है। चलिए अब बोलिए तो, कोसी नदी घाटी परियोजना, कोसी बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है, किन किन जो है सरकारों के मध्य जो है बनी है, मैंने किन किन राज्यों से का इसमें जो है संगठन है? नेपाल और बिहार का जो है यह परियोजना है। नेपाल और बिहार की बहुउद्देशीय परियोजना है कोसी नदी घाटी परियोजना, है ना। नेक्स्ट, क्या आंसर हुआ? कोसी। क्या हो गया? कोसी। अच्छा यहाँ देखिए, चलिए यहाँ एक चीज सीखिए,
बिहार का शोक, आंसर दीजिए। कोसी नदी। कौन नदी? कोसी नदी। अगर कह देंगे उत्तर बिहार का शोक, उत्तर बिहार का शोक, हाँ राइट, राइट आंसर गंडक, राइट आंसर गंडक। उत्तर बिहार का, अगर कहेगा बिहार का शोक कोसी, उत्तर बिहार का शोक तो गंडक। बंगाल का शोक, हाँ बंगाल का शोक दामोदर, शोक दामोदर नदी, दामोदर नदी। यहीं पर चीन का शोक, चीन का शोक हांगहो नदी, हांगहो नदी। किस नदी को पीली नदी के नाम जानते हैं? हाँ चीन में है जो है, इसे पीली नदी के नाम से भी जानते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला। बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? बोलिए, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? चलिए कैमूर आंसर सही है इसका, है ना, कैमूर सही आंसर है। अच्छा बिहार में पठारी, बिहार का पठार, बिहार में कौन पठार है? हाँ, रोहतास पठार या कैमूर पठार, दोनों समीपवर्ती जिले हैं, है ना। कैमूर पठार कहिए या रोहतास पठार की बात तो एक ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये देखिए, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? बोलिए, राइट आंसर गया, है ना, गया। ब्रह्मयोनी हिल जो है वह गया में अवस्थित है। सुनिए इसका इसका चर्चा जो है रामायण में भी है, ब्रह्मयोनी हिल का, है ना। पर इसी पहाड़ी पर जो है, सुनिए क्या ऐसा मतलब रामायण में दिखाया गया है क्या कि इस ब्रह्मयोनी हिल पर से फल्गु नदी बहती थी, है ना, और माँ सीता के श्राप से जो है यह नदी उस पहाड़ी पर सूख गई, है ना। याद कर लेंगे ब्रह्मयोनी हिल कहाँ पर है? गया में। क्या आंसर होगा? गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? उससे पहले, है ना, उससे पहले बताइए आप जो है, बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 4, है ना, 4 क्षेत्र हैं। मैंने बिहार को 4 भाग में बांट दीजिए, है ना, ऐसे बांट दीजिए, ठीक है, 4 भाग बांट दीजिए। ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा, 3A और 3B पढ़ते हैं इसको, है ना, 3A और 3B पढ़ते हैं, बहुत समानता होती है, 3A और 3B पढ़ते हैं, 4 जलवायु क्षेत्र है। तो इसमें जो है, इसमें आपको 13 जिले हैं, है ना, यहाँ आपको 8 जिले हैं, यहाँ 6 जिले हैं और 11, कितने गिने तो 13 8 21 6 27 1 28 10 38 जिले हो गए। याद कर लीजिए, है ना। तो क्या हुआ? उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम, क्या आंसर होगा? उत्तर पश्चिम। कौन कौन जिले होंगे देख लीजिए, है ना। यहाँ शुरू कीजिए तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, है ना, मधुबनी सुपौल इधर चलाता है, नहीं हाँ सुपौल इधर चलाएगा, ठीक है। कौन? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, ठीक है। यहाँ पर सारण, सिवान, गोपाल कितने हुए? 7 हुए, है ना। और सारण के बगल में वैशाली, है ना जी, बगल में वैशाली, वैशाली बगल में हाँ समस्तीपुर और दरभंगा, दरभंगा। यहाँ पे शिवहर, है ना, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, और एक कौन सा है? और उसके नीचे शिवहर, यहाँ पे शिवहर हो गया, शिवहर मुजफ्फरपुर, कितने हो गए? हो गए 13 हो गए होंगे, है ना। फिलहाल में याद कर लीजिए जो है कि बिहार के जो है सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा है? उत्तर पश्चिम। कितने जिले? 13 जिले। कितने जिले? 13 जिले, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिला में? बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्या होगा? पटना, गलत नहीं ना है? पटना, पटना, पटना के दानापुर के पास, है ना, दानापुर फतुहा के पास में कौन गांव है? अ, हरदी छपरा गांव बोलता है ना, गांव का नाम वहां पर हरदी छपरा है। वहां आके पटना और सोन नदी जो है मिल जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल, वहाँ कौन सा जो है थी ब्रिज है जी, पुल बना हुआ है? अगला क्वेश्चन, हाँ बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ों से घिरा है?
कौन सा शहर बोल रहा है, ध्यान देंगे, जिला वाला कुछ नहीं कह रहा है, कौन सा शहर कह रहा है। कौन सा शहर 5 पहाड़ी से घिरा हुआ है, कौन सा शहर 5 पहाड़ी से घिरा हुआ है? बोध गया, गया है नहीं, पटना है नहीं, बोध गया है नहीं, भागलपुर है नहीं, कोई नहीं है। ई नंबर, आंसर क्या हो जाएगा? राजगीर। राजगीर ने 5 पहाड़ी से घिरा है जी। हैं, रत्नागिरी, व्यवहारगिरी, विपुलगिरी और कौन कौन पहाड़ियां हैं? राजगीर 5 पहाड़ से घिरा हुआ है ना। याद कीजिए, वहां जाएंगे तो दिखाई 5 पहाड़ दिखाई देंगी। बोलिए तो, विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर में है ना। आप वहां चढ़ जाएंगे ना तो लगेगा कि पहाड़ नीचे हो गया। हाँ, लगेगा कि पहाड़, हम पहाड़ के ऊपर, पहाड़ नीचे गए, पहाड़ में हम लोग जो है, बादल में हम लोग जो है, हम लोग बादल में है, ऐसा लगेगा, है ना। बड़े खूबसूरत दृश्य होता है। वहां रोपवे बना हुआ है, रोप रस्सी वाला रोपवे है, शीशे का पुल बन गया, है ना। और विश्व शांति स्तूप जो है वहां बना हुआ है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। बड़ी खूबसूरत जगह है बिहार में। ठीक है, तो याद कीजिए, बोले तो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर राजगीर, है ना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? नहीं, भोजपुर, है ना। लगभग जो है, याद कर लीजिए, लगभग जो है 70%, लगभग जो है 70%, सर्वाधिक सिंचित जिला भोजपुर, अनहर सिंचित भोजपुर, है ना, भोजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर, हाँ देखिए अभी हुआ है, बताइए आप लोग, आंसर कीजिए। उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? उत्तर की ओर प्रवाहित होने नदी कौन सी है? हाँ बोलिए। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। कह रहा है कि बिहार में प्रवाहित होने वाले निम्न नदियों में से उत्तर की ओर, माने बिहार के उत्तर में कौन नदी बहती है? उत्तर में, उत्तर में बागमती भी उत्तर में है, कमला उत्तर में है। उत्तर की ओर बहना है, उत्तर की ओर नहीं, माने दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है। तो बागमती तो उत्तर से दक्षिण आता है, नेपाल से निकल के आता है बिहार में, उत्तर दक्षिण आ रहा है। कमला भी उत्तर से दक्षिण आ रहा है, गंडक भी उत्तर से दक्षिण आता है, और कोसी है, ऑप्शन है। हम तो डरिए गए कि गलती हो गया। यहाँ 5वां ऑप्शन भी है ना। हम बोले कि गड़बड़ कैसे हो गया। बागमती भी ऊपर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण आता है, कमला भी उत्तर से दक्षिण है, गंडक भी वही है, कोसी भी तो वही है। 5वां ऑप्शन, हम बोले गलती कैसे हो गया, क्या हो जाएगा? 5वां ऑप्शन, नॉन ऑफ दिस ना जी, इनमें से कोई नहीं। बहुत सारी नदियां हैं, कर्मनाशा मारिए, है ना, सोन मारिए, केउल मारिए, फल्गुल मारिए, है ना, इसको मत मारिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में है पिडमेंट स्वैम्प? देखिए पिडमेंट स्वैम्प, दलदली मिट्टी, स्वैम्प मीन्स क्या होता है? दलदल, स्वैम्प मीन्स क्या होता है? दलदल, है ना। स्वैम्प, स्वैम्प दलदल, दलदली क्षेत्र जो हो जाएगा, है ना। अब सोचिए दलदल क्षेत्र कहाँ पाए जाएंगे, यानी कि लग रहा है मैंने, यह मिट्टी, यह हिमालय पहाड़ी पर, हाँ हिमालय सटा हुआ क्षेत्र होगा। तो सबसे ऊपर कौन सा है? पश्चिम चंपारण, और ऊपर से है, हाँ वो और ऊपर में है। जो सबसे, मान लीजिए जो हिमालय सटा भाग होगा वही ना होगा जी, तराई क्षेत्र। क्या होगा वहां जो है, सब नदियां आके ऊपर निकल जाएंगी, मैंने क्या वहां जो है मैंने पत्थर, मिट्टी कंकरीली रहेगी, है ना, मिट्टी जो है कंकरीली रहेगी, और पानी उसके नीचे से निकल जाएगा, ऐसा कुछ मैंने बना रहेगा। ठीक है, क्या आंसर होगा? पश्चिम चंपारण। याद कीजिए, पिगमेंट स्वयं दलदली मिट्टी, है ना, दलदली मिट्टी। आगे बढ़े, सी आंसर हुआ, क्या हुआ? सी आंसर हुआ। नेक्स्ट, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है ना, नहीं बहती है ना। अभी अभी सुनिए, अभी जो है आज का पहला क्वेश्चन माथे तक किया था आप लोग से कि बिहार में कितने कमिश्नरियां हैं, इंपॉर्टेंट याद करिए। कमिश्नरी, उसका मुख्यालय, उसका मुख्यालय, जिलों के नाम, जिलों की चौहद्दी, राजधानी की चौहद्दी, पटना की चौहद्दी, है ना। क्वेश्चन है, बिहार को निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? पूर्णिया, भागलपुर,
तो इसका मतलब है, सुनिए, इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का आंसर आने के लिए पहले हम लोग को जो है जानना पड़ेगा कि गंगा नदी किन किन जिलों से बहती है। फिर देखा जाएगा कि वे जिले जो है इनमें से किस मुख्यालय किस इकाई में नहीं है ना, कहाँ नहीं है। तो देखा, सुनिए, अगर अगर यह गंगा नदी हो गई, है ना, अगर यह जो है गंगा नदी हो गई, तो सबसे पहले गंगा नदी कहाँ बहती है, सो सुनिए। पहले कहाँ, बक्सर, बक्सर भोजपुर सारण, है ना, बक्सर, बक्सर में आई, भोजपुर में आई, सारण में आई, है ना। और फिर कहाँ चली, उसके बगल में जो है, उसके बगल में पटना, यहाँ पे जो है पटना, यहाँ पे समस्तीपुर, है ना, बेगूसराय, वैशाली, समस्तीपुर, है ना, बेगूसराय, बेगूसराय, खगड़िया, है ना, समस्तीपुर हो गया, मुंगेर, मुंगेर, है ना जी, खगड़िया, खगड़िया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और दो जो है भागलपुर, और एक ऊपर वाला कटिहार। ये 12 जिलों से बहती है ना, याद कर लीजिए। सुनिए, सुनिए, है ना, क्वेश्चन सुनिए, बिहार में कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है, 12, है ना, कौन होगा, 12 जिलों से, याद कीजिए 12 जिला, है ना, 12 जिलों से प्रवाहित होती है। कौन कौन सा बोलिए तो, बक्सर, भोजपुर, पट बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, है ना, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार, है ना। इन 12 जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। क्वेश्चन सुनिए, बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर, है ना, बिहार में गंगा नदी की लंबाई, हाँ, 445 किलोमीटर। सर्वाधिक जो है किस जिला में, तो पटना जिला में। पटना में कितना, 99 किलोमीटर, कितना, 99 किलोमीटर सर्वाधिक। नींदो आ रहा है जी, तो सुती हो रहा है सब इस क्लासों में, है ना, ठीक है। तो अब जो देखिए, अब इन 12 जिलों में, है ना, इन 12 जिलों में कौन सा नहीं है, कोसी और मगध नहीं है। हाँ, कोसी में 3 जिले कौन कौन, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। मगध में 5 जिले कौन कौन, नवादा, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, है ना। तो यहाँ से जो है नहीं बहती है कोसी और मगध। कौन रिप्लाई किया है, कौन, तुम बताइए। वाह, हाँ, पता नहीं। क्या आंसर हुआ, कोसी और मगध। इन सारी टॉपिक्स बातों को याद कीजिए, नाम लिखें इन जिलों का, नाम भी लिख लीजिए। चलिए, क्या हुआ, बक्सर, क्या हुआ, बक्सर, फिर क्या हुआ, भोजपुर, सारण इधर चला गया, सारण, ये क्या हुआ, ये वैशाली, है ना, ये पटना, इस पटना के बगल में, हाँ, समस्तीपुर ऊपर, समस्तीपुर, बेगूसराय, यहाँ मुंगेर, यहाँ खगड़िया, आगे यहाँ भागलपुर ऊपर, ये कैसे हो गया जी, एक बढ़ गया का, कितना हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कोई छूटा, देखिए, हाँ, लखीसराय हो गया, हाँ, तो छूट गया लखीसराय ना। हाँ, लखीसराय, लखीसराय, हाँ, लखीसराय, नहीं, भागलपुर नीचे, ये लखीसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, हाँ, होती है, तभी तो यहाँ बढ़ जाती है उधर आकर ऊपर में। हाँ, याद कीजिए, याद कीजिए, है ना, सुन के याद कीजिए, सुन के ज्यादा याद होता है देख करके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आंसर क्या हुआ? कोसी और मगध। क्या हुआ? कोसी और मगध। अगला क्वेश्चन, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। जयप्रकाश सेतु, जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? गंगा पे स्थित है। गंगा नहीं जाते हम लोग जी सोनपुर से दीघा। अरे गोविंदपुर से घूम जाते हैं हम लोग गोविंद चौक से सीधे एक बार दीघा में। जो नीचे क्या, नीचे जो है रेल है, ऊपर सड़क पुल है। और याद कीजिए, सुनिए इसके बारे में महत्वपूर्ण कि यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी सड़क सह रेल पुल है ना। याद कीजिए, भारत की दूसरी, याद कीजिए, है ना, जेपी सेतु किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। लंबाई कितनी है? लगभग 4.5 किलोमीटर, है ना। कितना है? लगभग जो है 4.5 किलोमीटर है। कहाँ कहाँ जोड़ती है? इस पार सोनपुर, उस पार दीघा, है ना। हाँ, सोनपुर से जो है, सोनपुर से दीघा को जोड़ती है। सोनपुर कौन? सोनपुर गोविंद चौक जोड़ देती है दीघा से, है ना। और क्या इसमें जान लीजिए, और क्या, भारत की दूसरी बड़ी, पहला सुनिए, भारत का सबसे बड़ा रेलवे सा सड़क पुल बोगीबिल असम, बोगीबिल जो है पुल है असम, वह भी सड़क सा रेल पुल सबसे बड़ा। और 2 नंबर पे है भारत का दूसरा सबसे बड़ा, है ना, रेल सह सड़क पुल। माने रेल और सड़क दोनों चलता है, जो है रेलवे, ट्रेन भी चलता है और गाड़ी भी चलता है, डबल पुल है ना। पहला कौन है? पहला बोगीबिल, पहला कौन है? बोगीबिल असम। आगे बढ़े, कुछ याद हुआ? चलिए जवाब दीजिए। जेपी सेतु किन 2 नदियों पर बना है? किन नदी, किस नदी बना है? गंगा नदी पर। जेपी सेतु की लंबाई, हाँ हाँ, 4.5 किलोमीटर, यानी एक्यूरेट है, एक्यूरेट जो है वह 45 यानी 45-56 किलोमीटर है ना। 4 किलोमीटर और 556 मीटर है, तो 4.5 किलोमीटर, ठीक है। और इसके बाद से भारत का सबसे बड़ा रेल सह सड़क पुल बोगीबिल पुल असम। भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेल सह सड़क पुल जेपी सेतु पटना, पटना बिहार, है ना, पटना बिहार। आगे बढ़े, नेक्स्ट। निम्न में कौन से बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है? आपने इसको भी पढ़ा है। सबसे पहले बोलिए तो, आपको जो रिवाइज कराते हैं टॉपिक पर अपने। भारत की भूगर्भिक संरचना को कितने भाग में बांटा गया है? हाँ, 4 भागों में, है ना। यानी कि भूगर्भिक संरचना जो है वह हम लोग बांटे हैं 4 भाग में। भूगर्भिक संरचना को बांटे हैं 4 भागों में। 4 याद है ना? वो तो मिट्टिया, वो तो मिट्टी के प्रकार हो गए ना। वो तो हिमालय जो है आपको जो है बिहार के हो गए ना। भूगर्भिक संरचना, है ना। आद्य महाकल्प की चट्टानें, आद्य महाकल्प। अच्छा, ये क्लास आप लोग किए थे? हाथ उठाइए जो क्लास किए थे, हाथ उठाइए जो क्लास किए थे। बस एक ही आदमी है इस क्लास में जो थे, 2 बस, आप भी थे। हाँ, या आद्य महाकल्प की चट्टानें, पुराण महाकल्प, राइट, पुराण महाकल्प, द्रविड़ महाकल्प, गुड, द्रविड़ महाकल्प। और यहाँ पे जो है आर्य महाकल्प। ये चैप्टर 2 था, भारत का भूगोल पढ़े थे हम लोग, तो ये पार्ट 2 था, भारत की भूगर्भिक संरचना। पहला पार्ट था भारत एक परिचय, यहाँ देखिए। फिर आद्य महाकल्प में 2 तरह ना जी, कौन कौन सा? एक आर्कियन चट्टान है, एक धारावार चट्टान है, राइट। एक जो है आर्कियन चट्टान, आर्कियन चट्टान, और एक जो है धारवाड़ चट्टान। क्वेश्चन सुनिए, भारत का सर्वाधिक खनिज किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? धारवाड़। क्वेश्चन सुनिए, है ना, भारत का जो है सर्वाधिक कोयला किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? गोंडवाना। किसका भाग है? आर्य महाकल्प की चट्टान है, ठीक है। धारवाड़ चट्टान हो गया। अच्छा, पुराण महाकल्प में भी 2 तरह है ना जी, कौन कौन? कुडप्पा और विंध्यन, कुडप्पा और विंध्यन।
कुडप्पा और विंध्यान, है ना। द्रविड़ वाले भारत में नहीं पाए जाते हैं, है ना। और आर्य महाकल्प में 4 तरह के हैं। गोंडवाना चट्टाने ना जी, गोंडवाना, टर्शियरी, गोंडवाना, एक और क्रिटेशियस पढ़ लिया, क्रिटेशियस, क्रिटेशियस, टर्शियरी और क्वाटनरी। ये भूगर्भिक संरचना वाले, है ना, विभाजन है। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए। ठीक है, कह रहा है कि दक्षिण पूर्व का धारवाड़ क्षेत्र, तो बहुत पहले धारवाड़ देख रहे हैं ना, है। पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र भी जो है आपको आएगा, वह भी आपको जो है धारवाड़ वाले में ही ना आएगा जी, है। जो पठारी क्षेत्र वो धारवाड़ वाले में आएगा, भाग हो जाएगा। बिहार का मैदान, ये तो आपको एकदम नवीनतम क्वाटरी में आ जाएगा, मैदानी भाग, हाँ, बाद में बना हुआ है, नवीनतम है ना। दक्षिण पश्चिम का विंध्यान क्षेत्र, तो वो रहा विंध्यान, ये रहा विंध्यान, है ना। और उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या आंसर होगा इनमें से? बिहार का मैदान, क्वेश्चन पढ़िए, नवीनतम कह रहा है, कौन नया नया बना है? तो मैदान ना नया नया बनेगा जी, हाँ। पहले केवल चट्टान ही था, उन चट्टानों का जो अपरदन होने से, टूटने फूटने से मिट्टियां बनी, मिट्टी से जो है ये मैदान बना हुआ है, तो नवीनतम ही ना होगा। पास में जा रहा है ना, याद कर लेंगे। हिमालय कब बना? टर्शरी में। कब बना? टर्शरी में। क्या प्लिस्टोसिन में? दो थे, प्लिस्टोसिन और होलोसिन, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वार्टरनी में क्या बना? सारे मैदान बने हुए हैं, तटीय मैदान वगैरह क्वार्टरनी बने हुए हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट। पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? याद कर लीजिए, जो है पूर्णिया, पटना, पूर्णिया, गया, दरभंगा, पूर्णिया, है ना। बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? पटना में भी हो जाएगा, गया में लेकिन नहीं होगा, गया में नहीं होगा, पूर्णिया, गया में होगा जलोढ़ मिट्टी, पटना और गया, दरभंगा, पूर्णिया, पूर्णिया, पटना, पटना, गया, पूर्णिया, पूर्णिया, उपयुक्त में एक से अधिक। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। अगला, निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा मिलती है? बोलिए, अभी कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन ये। कुर्सेला, कोसी नदी कटिहार में ही प्रवेश करती है और कटिहार में ही गंगा में मिल जाती है। उनको बोली, कहाँ ध्यान उनका है? विजय, क्या हो जाएगा? कुर्सेला, कुर्सेला कहाँ पे है? कटिहार में। कहाँ पे है? कटिहार में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है? मुंगेर में तो भाई धारवाड़ है। सुनिए, जो मुंगेर है वह छोटा नागपुर पठार सटी भाग है, उसी का विस्तार भी है, तो मुंगेर में धारवाड़ है, याद करेंगे, मुंगेर में धारवाड़ है जी, है ना। जमुई में भी धारवाड़ है, हाँ, ठीक है। नवादा में भी धारवाड़ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, रोहतास में नहीं है। रोहतास क्या है? रोहतास जो है विंध्यन का एक्सटेंशन है। रोहतास सबसे पश्चिम में है बिहार के, है ना, पश्चिम और दक्षिण में है, और वह जो है विंध्यन का एक्सटेंशन है, विंध्यन पर्वतमाला का एक्सटेंशन है, हाँ। क्लियर, आगे बढ़िए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पदार्थ? पश्चिम चंपारण। देखिए, बिहार में 2 तरह के वन पाए जाते हैं, है ना। एक एक जो है आर्द्र पतझड़ वन, एक शुष्क पतझड़ वन, है ना। आर्द्र पतझड़ वन और शुष्क पतझड़ वन। जो आर्द्र पतझड़ वन होते हैं वो अधिक घने होते हैं, वहाँ थोड़ी वर्षा ज़्यादा होती है, वहाँ वर्षा जो होती है 120 से लेकर के जो है ना, 120 से लेकर के जो है 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। चंपारण वगैरह में जो है ना, जहाँ आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं, है ना। और जहाँ वर्षा जो इससे कम होगी, है ना, 120 से कम हो जाती है सेंटीमीटर से, वहाँ जो है शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं, है ना। ये अधिक घने नहीं होंगे, अधिकांश समय पत्ता झड़ रहेगा, पानी की कमी रहती है, वहाँ शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं।
ठीक है, पाए जाते हैं। क्या इसका आंसर होगा? पश्चिम चंपारण। कैमूर में क्या पाया जाएगा? आर्द्र पतझड़ पाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में गंगा से पटना कितना? 99 किलोमीटर, है ना। देखिए, ये 99 महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है किस जिले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ना। कभी आपसे यह नहीं पूछेगा कि कितना बहती है, यह पूछेगा सबसे अधिक कहाँ बहती है, तो पटना बहती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या 12। अभी तो बात हुआ है ना जी, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, है ना, और समस्तीपुर, नीचे पटना, बेगूसराय, बेगूसराय, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार, लखीसराय छूट गया, लखीसराय। कितने? 12 हो गए। इसका पहले फिगर है, देख के लिख लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। पहाड़ी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, तराई मिट्टी, कछारी मिट्टी हो जाएगा ना, इसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं इसी को। हाँ, क्वेश्चन सुनिए तो, बिहार में कितने तरह की मिट्टी पाए? अच्छा, बिहार को हम लोग कितने भौतिक भागों में बांटेंगे? 2 भाग में। एक गंगा का मैदान है और एक पठारी क्षेत्र है। एक गंगा का मैदान है और एक जो है पठारी क्षेत्र है। और पुनः गंगा के मैदान के 2 भाग हो जाएंगे, कौन कौन सा है? उत्तर गंगा का मैदान और दक्षिण गंगा का मैदान, और नीचे जो है पठारी क्षेत्र, है ना। तो सर्वाधिक कौन सी मिट्टी? अब चूंकि गंगा का मैदान है और पूरा मैदान जो है जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, तो अधिकांश कौन मिट्टी पाई जाएगी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी, है ना। क्लियर? नेक्स्ट, अगला, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? यानी पहले आपको जानना कौन पहले बना है ना। तो देखिए, तो अच्छा, रोहतास पठार है ना, खड़गपुर पहाड़िया, उत्तर पश्चिम पहाड़िया, उत्तर का मैदान। अच्छा, रोहतास पठार तो ये तो भाई विंध्यन क्रम का है। यह क्या है? यह जो है विंध्यन क्रम का बना हुआ है। यह रोहतास पठार है ना। यह जो है किसका है? यह विंध्यन क्रम का बना हुआ है ना जी। यह विंध्यन क्रम का बना हुआ है। उत्तर और पश्चिम की पहाड़ियाँ, उत्तर पश्चिम मैंने चंपारण वगैरह जो पहाड़ियाँ है ना, तो वह क्या है? वह तो हिमालय का एक्सटेंशन है। हिमालय उठा तो वो भी साथ में उठ गया, शिवालिक का विस्तार है ना। तो जो उत्तर पश्चिम है, यह क्या? यह शिवालिक की पहाड़ियाँ है ना जी। कब बना था? प्लेस्टोसिन कालखंड में बना था ना, बना था, है ना। टर्शियरी में। अगला दिया है अच्छा बोलिए तो क्वेश्चन सुनिए, खड़गपुर पहाड़ी बिहार किस जिले में है? मुंगेर, है ना, नक्सली एरिया है। ठीक है, खड़गपुर पहाड़ी कहाँ पर है? किस जिला में है? मुंगेर में। कहाँ पर है? मुंगेर में है। मुंगेर जो है पठारी क्षेत्र, मुंगेर जो है पठारी क्षेत्र वाला है ना। कब बना है? यह जो है धारवाड़ क्रम में है। जो भी छोटा नागपुर सटो भाग है वह सब धारवाड़ क्रम का ना है, तो यह जो है धारवाड़ क्रम का है। उत्तर गंगा का ये तो नवीनतम है ना जी, ये तो नवीनतम है, नया बना हुआ है। अब पूछ रहा है कौन पुराना है? क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? सबसे पहले था आर्कियन धारवाड़ आर्कियन धारवाड़ कुडप्पा विंध्य। पहले धारवाड़ वाला होगा ना। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ना, पहले आर्कियन धारवाड़ कुडप्पा विंध्यन, तो पहले धारवाड़ वाला होगा ना। तो क्या होगा? मुंगेर पहाड़िया। क्या होगा? मुंगेर पहाड़िया। ये हो गया है। क्या आंसर हो? खड़गपुर पहाड़ी। अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ना जी। क्या होगा? खड़गपुर पहाड़ी रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? मुजफ्फरपुर देख लीजिए कहाँ स्थिति उसकी है ना। दरभंगा चमारपुर क्या हो जाएगा? काली प्राचीन लाल मिट्टी क्या हो जाएगा? नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी, है ना, नवीन जलोढ़ पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन,
बिहार का सबसे बड़ा जूट उत्पादक जिला क्या हो जाएगा? पूर्णिया, है ना। बंगाल वाला क्षेत्र जो सटा हुआ है वह सब जूट उत्पादक वाला है ना, पूर्णिया। अगला क्वेश्चन, त्रिवेणी नहर किस नदी पर बनी हुई निर्मित है? बोलिए। हाँ, गंडक। त्रिवेणी जो है गंडक, त्रिवेणी नहर गंडक नदी से बनी हुई है। त्रिवेणी घाट स्थान पर एक जो है 740 किलोमीटर बैराज बना हुआ है ना, लगभग जो है 740 किलोमीटर का बैराज, लंबाई किलोमीटर का, मीटर का जो है लंबाई में बैराज बना हुआ है। वहीं से आपको निकलती है त्रिवेणी नहर कह दीजिए। और सारण नहर भी कहाँ से निकलेगी? यहीं से निकलेगी, सारण नहर। यह भी जो है गंडक से निकल, याद कर लीजिए, त्रिवेणी नहर या तिरहुत नहर, दोनों एक ही नाम हुआ, है ना। त्रिवेणी नहर या तिरहुत नहर दोनों सेम नाम हुआ। क्वेश्चन सुनिए,